शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं कि यहीं हाँ बेटा। हरे कृष्ण बाबा। हरे रामा हरे कृष्ण। बाबा हम बरसाने से हैं, राधा रानी के मंदिर के मेन पुजारी हैं वहाँ के। मैं आपके बरसाने से आए। जी बाबा। खूब खुश हो बेटा। बाबा आपसे मिलने के बहुत समय से सोच रहा था। मैं जब भी पूजा पाठ करता था तो मैं इन चीज़ों में मानता नहीं हूँ बाबा, मतलब कि कुछ चीज़ वैसी होती हैं, बट कुछ अजीब सी चुभन चुभन सी ना मेरे पूरे शरीर में, घुइयाँ भाग में, पीठ में, कभी सर में, कुछ अजीब सी चीज़ है वो घूमती थी बाबा। मैं बहुत इग्नोर करता था चीज़ों को, बट समझ नहीं आ रही थी वो चीज़ क्या है। मैं बहुत जगह गया, बट मेरा फिर आखिरी आपके पास ही, मैं कि यहीं कहीं नहीं जाना। मैं बहुत खींच खींच के लाया हूँ इन दोनों को कि किसी भी तरह चलो वहाँ पे, वहीं से काम चलेगा। बाबा घर में सब भागवताचार्य हैं। बेटा राधा रानी कोई व्यक्ति थोड़े ना, राधा रानी तो शक्ति है, जी बाबा। कुंडलिनी शक्ति है? तो जिसके बगैर भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते थे। है जो विशुद्धि से नीचे ही नहीं उतरता था वो योगेश्वर, वो कहाँ बह सकता है धारा में? वो तो राधा में निवास करता है, राधा उसमें निवास करती। तो राधा कोई व्यक्ति नहीं, राधा शक्ति, स्वयं की शक्ति है राधा। हर व्यक्ति की राधा अलग अलग। अब मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं अभी भी बता नहीं सकता मेरा वो शरीर कहाँ पर है। एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाता था कहीं। हाँ बट बेटा बिल्कुल सही एक कह रहे हो चीज़ आप। वो कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब भी राधा सहस्त्र नाम, विष्णु, मेरी बहुत प्रीति रहती है विष्णु सहस्त्र नाम, भवानी सहस्त्र नाम, ये सब पढ़ने में। तो कुछ ऐसी चीज़ है बाबा जो बार बार ना मेरे को दम सा घुटवाती है, वो मुझे नहीं पता क्या है। मैं बहुत इग्नोर करता हूँ पर समझ में नहीं आता वो चीज़ क्या है। देखो ऐसे चिपकी हुई थी आपकी रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में चिपकी हुई थी, लदी हुई। दिखा दो। और ये गंदगी है, गंदी ऊर्जा है जो आपको राधा बनके महसूस कराते थे कि राधा है। राधा नहीं, श्रापित शक्ति, श्रापित ऊर्जा जो आपको तंग करती थी। राधा कभी तंग कर सकती कि राधा आपको 84 लाख योनि से मुक्ति कराएगी? जो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कराए वो शक्ति, उसका नाम राधा। राधा दिया महापुरुषों ने। नीचे बहे तो धारा, ऊपर को चले तो राधा, उल्टा कर दो। महापुरुषों ने सांकेतिक शब्दों में वर्णन किया। तो अब लोग क्या करें, उसको मूर्ति बना के पूजने लग गए, फंस गए। अब वहाँ तो कोई और बैठेगा, क्योंकि राधा तो आपकी शक्ति है, स्वयं की शक्ति है। राधा आपको तमाम नहीं पूरे संसार से मुक्त करती है? मन, अभी आप मन के गुलाम होते हो, राधा मन को गुलाम बना देती है। वो शक्ति राधा है, समझ गए ना? तो इसीलिए बेटा कुछ का कुछ हमने माना है, कुछ का कुछ कर रहे हैं, तो फिर प्रकृति में तो वैसा विधान नहीं है। अभी देखो सब जाएगा। हथेली पकड़ो आप लोग, हथेली पकड़ लें। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। सब अच्छा होगा। ओम ओम बोलेगा। ओम 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 माँ बैलेंस। आप चेक करो अपने आप को एकदम अच्छे, सब शारीरिक मानसिक सब चेक करो, आध्यात्मिक सोच विचार पूजा पाठ सब ध्यान करो, सब गया। बाबा मैं पुरुष सूक्त का पाठ करता था, उस समय पे अनुष्ठान कर रहा था। तो बाबा ये कोई चिड़िया हमारे ना ऊपर गिरा गई थी, इनमें आंख बनी हुई है और ये आपको दिखानी थी मेरे को। देख लिया आपको बेटा ना, पूरा मारने का प्रयास होता था, जान से मारने का। बाबा
बहुत समय से परेशान हूँ, रात को दम घुटता था, गले पे आ जाती हैं चीज़ें। दिखाओ ऐसे एक ऊर्जा, यही जिसको तुम राधा कह के पूजा करते हो। देखो देखो कैसे आधा शरीर, और क्या है कि धीरे धीरे आधा शरीर सुन्न होता जा रहा था। जी बाबा, ये आधे शरीर पे कब्जा कर रही थी ये ऊर्जा पूरे धीरे उल्टे धीरे। भाग में। अभी देखिएगा आप, देख पा रहे हैं? जी बाबा। ऐसे आपके आधे शरीर पर धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक स्त्री पुरुष में आधा शरीर स्त्री आधा पुरुष होता है, उसमें आपके आधे में ये कब्जा करके लिख लिया आपने। पूरे भाग में बाबा। हाँ, आधा शरीर आपका ले जा रही थी धीरे धीरे। इसका प्रयास था आपको मारने का, ये बोलती सीधे मार दूंगी। पर ये चीज़ ज़रूर पूछनी है, इनमें आँख बनी है और सर पे भी एक चीज़ बनी हुई है, अपने आप ही आई। कुछ नहीं, इस पे थोड़ी भस्म डाल देना और इसको रास्ते में जाते कहीं प्रवाहित कर देना, ठीक है? आपके मतलब का नहीं बेटा। अब अच्छा लग रहा है? बस एक लास्ट चीज़ हाँ, बाबा। बोलो। मैं 12 साल से संगीत कर रहा हूँ, तो बस संगीत का आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं श्री जी का और है ना, बाबा माँ का। श्री जी का खूब महिमा मंडन करो, खूब गान करो, खूब भजन पूजन करो, है, ठीक है खूब ध्यान साधना करो। जी बाबा। लेकिन बस आप जुड़ा रहूँ आपसे, मेरी भावना ऐसा ना हो कि कुछ और ही स्मृतियाँ करवा दें, वो थोड़ी स्मृतियाँ यहाँ लगी रहें। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा, है? एक बार और आंखें बंद करो आप लोग। ओम, मेरा कवच प्रदान कर दिया जाए इस बच्चे को, इनके माता पिता को भी कवच प्रदान किया जाए, शुद्धि, रक्तपथ बदल दिया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेलकम, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप ठीक बेटा, आप ठीक हो? बाबा बढ़िया ही हूँ मैं तो आपसे मिलके। कभी संपर्क रखना, अच्छा संपर्क रखे रहना। बाबा बिल्कुल। हम आएंगे उधर बरसाने तो मिलेंगे, जब ठीक है? भी बाबा, जब भी आए, मैं आप मुझे बता देना कैसे क्या करना है, मैं बता इस दूँ। बच्चे का नंबर लिख लेना। तो चलेंगे जब वृंदावन उधर, तो फिर चलेंगे बरसाने। और आप ठीक हो? आप ठीक हो? हाँ जी महाराज जी प्रणाम, मैं एकदम ठीक हूँ। हम इसी की वजह से ही थे महाराज जी, 7 साल से परेशान। कोई बात नहीं, वो सब गंदगी थी जो चली गई। अपना ध्यान साधना करें, सब आप लोग अच्छे बने रहो, बस इतना अच्छा ही मैं है। कुछ ना गले से हकलाता हूँ कुछ। हाँ, वो थोड़ा सा आत्मविश्वास कमजोर था। अब ये सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। जैसे इनको बहुत कष्ट थे, आपकी धर्मपत्नी बेचारी बताती भी नहीं थी, है? अभी ये भी अच्छी खड़ी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब आराम में हो? हाँ जी महाराज। अब आपका बेटा भी आराम में है। महाराज जी थोड़ी सी दिक्कत है, हाँ बताओ। छोटी उम्र में शादी हो गई हाँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम आई बच्चा दाने की। आपके तो पूरे शरीर में, पूरे शरीर में जैसे फफोले नहीं पड़ जाते, ऐसे सूक्ष्म में पड़ गए थे पूरे शरीर में, त्वचा में। नीचे पैरों में बहुत दिक्कत है। हाँ, और 6 साल हो गए हैं। हाँ, ऐसे पूरे शरीर में हो गया था। धीरे 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 आज कुछ भी नहीं है, एकदम आनंद में खड़ी हो। आप कुछ महसूस हो रहा है कुछ भी खराब? अभी तो कुछ महसूस ऐसा हो नहीं रहा। ऐसे ही तो स्मृतियाँ रहती हैं, वही रोग बनती हैं, हैं? अब जरा आप उठ बैठ के देखो, पर्सनल बैठो, उठो, चेक करो। अब आप सब कर पाओगे, खड़े हो, अब ऐसे हो गए हो, चाहे जैसे बैठो उठो, सब आनंद में हो गए, सब अच्छे, खुश रहो, प्रसन्न रहो।